एक ऐसी प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा हाई मार्जिन देती है, मतलब 1500 दिरहम्स के अंदर अंदर आप सारा करके लीड्स जनरेट कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो मिलियंस में शुरू होता है, बट इंश्योरेंस कोई अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है कि मैं कोई लीगल तरीके से पार्ट टाइम साइड हासिल करके अपने पैसे कमा सकूं। इसके 5000 दिरहम के अंदर आप अपना परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। 10,000 के अंदर अंदर हम कौन कौन सी बिजनेसेस, कोई 3 बिजनेसेस कौन कौन से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करो या कोई आपको लगे कि ये गलत आदमी है, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं लाइसेंस बनवाते हुए। स्क्रैप के बिजनेस का क्या फंडा है दुबई में, स्क्रैप का बिजनेस कैसे करते हैं। उसके अंदर मोबाइल रिपेयरिंग, बुटीक, अपने घर से बुटीक चला सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग कर सकते हैं, टेलरिंग का काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साउदनामा। अगर आप दुबई में छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपनी जॉब के साथ साथ साइड हासिल करके एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, अगर आप यूएई में हैं और टिकटॉक यूज कर रहे हैं और बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज आप सर्च करते हैं, तो आपको एक चेहरा हमेशा सामने नजर आएगा जो आपको बिजनेस के हवाले से टिप्स देता हुआ नजर आएगा, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट आइडियाज, मुख्तलिफ परचेजिंग स्ट्रेटेजीज और इसके अलावा बहुत कुछ बताता हुआ नजर आएगा। वो चेहरा है सिकंदर इकबाल भट्ट साहब का, जो कि आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। इस पॉडकास्ट में सिकंदर भाई से हम जानेंगे कि किस तरह हम अपनी जॉब के साथ साथ साइड हासिल करके इनकम कमा सकते हैं, या हम अपनी जॉब को बिजनेस में स्विच कर सकते हैं, जॉब से हम बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। और बहुत सी ऐसे हिडन चीज़ें हैं जो आमतौर पे हमें नहीं पता होता, बहुत से लाइसेंस ऐसे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, जिनके ज़रिए हम पैसे एक्स्ट्रा कमा सकते हैं और बहुत सी चीज़ें। तो शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। हम जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ कि आपने ये लाइफ जर्नी जो दुबई में आके स्टार्ट की, पाकिस्तान से अपना सब कुछ छोड़ के आप इधर आए, तो किस तरह आपने ये स्टार्ट की और क्या आपका पहला स्टेप। थैंक यू वेरी मच साउद भाई मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। वन थिंग, जिस टाइम हम लोगों ने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की थी, हर बच्चे की यही ख्वाहिश होती है कि हम लोग जो है अपने वालिदैन के लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। और आज जो है हमें बूढ़े हो गए, अपने वाइट बाल लेके आ गए। जबरदस्त। तो ये एक जर्नी होती है हर इंसान की, जो वो रिस्क कमाने के लिए दूसरे मुल्क में जाता है, और हर बंदा कोशिश करता है मैं अपने लिए कमाऊं, अपने लिए ये करूं वो करूं। लेकिन आपके ज़हन में ये सोच कैसे आई अपने लिए कमाने के साथ साथ लोगों को भी ये इंफॉर्मेशन दूं, लोगों को भी बिजनेस आइडियाज शेयर करूं, ये आपके अंदर एक ख्वाहिश और ये चीज़ कैसे आई। द थिंग इज, जितने भी लोग परदेश में आते हैं ना, दे स्ट्रगल अ लॉट। मेरी जिंदगी के अंदर 25 साल जब मैंने गुजार लिए, आई फील कि जो चीज मिसिंग फैक्टर है कि एक इंफॉर्मेशन होना जो एक आम आदमी को नहीं होती। एक छोटे से छोटे लाइसेंस को लेके एक इंडस्ट्री तक लगाने के लिए एक बहुत हसल और एक एफर्ट लगती है और एक पूरी इंफॉर्मेशन होती है, जिसके जरिए लोग काफी अपना पैसा जाया कर देते हैं, बट वो एक मकाम तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए ये शुरू किया था कि एक आम से आम आदमी को भी इंफॉर्मेशन हो किस तरीके के साथ वो अपने लिए कुछ कर सकता है। एक चीज मैंने नोट की है कि कोई भी आदमी जो आके जॉब शुरू करता है, जैसे सिक्योरिटी में जॉब करते हैं या मुख्तलिफ फील्ड में जॉब करते हैं, 2 साल लगाए, 3 साल लगाए, 4 साल लगाए, उसके बाद इंसान एक कंफर्ट जोन में चला जाता है। मतलब वो चाहता है कि मैं इधर से जॉब ना छोड़ूं, मैं रिस्क ना लूं, जॉब छोड़ दी पता नहीं आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, एक डर होता है इंसान के दिल में। इस डर को कैसे बंदा टैकल करे। जिस आदमी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो आदमी जो है अपने लिए कुछ नहीं करता, ही विल स्टे इन जोन कि जहां पर उसको कुछ ना करना पड़े। मगर एक रिस्पॉन्सिबल आदमी जो है वो अपने लिए कुछ सोचता है, अपनी फैमिली के लिए सोचता है कि हम लोग आगे बढ़ें। तो जितने भी वो लोग हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं और एक ऐसे जोन के अंदर है जहां पर उनको वो है, उन लोगों के लिए आप जो है ना उनसे भी दूर रहे, अपने आप को उनसे भी जितना दूर रखोगे आपको फायदे में होगा। बट एक वो आदमी जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहा है ना, वो ऐसे दोस्तों को साथ में रखे कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को भी अवॉइड करो जो लोग खुद तो कुछ करना नहीं है और किसी को भी कुछ करने नहीं देना चाहिए। मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि 13-13 साल से एक जगह लगे हुए हैं, एक बेसिक सी नौकरी कर रहे हैं, और वो बस इस डर में होता है कि मैंने नौकरी छोड़ दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो रिस्क नहीं लेते। पहला सवाल इसी हवाले से था कि आपने इस डर को अपने अंदर से कैसे खत्म किया और कैसे आप जॉब से बिजनेस की तरफ आ गए।
जॉब से बिजनेस की तरफ जो है, ये जिस टाइम कोरोना का टाइम था ना, उस टाइम जॉब्स नहीं थी मिलती, तो मेरा भी माइंड एक आम आदमी के माइंड के साथ था कि यार पूरी जिंदगी नौकरी करनी है। बट जिस टाइम इंसान को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है मार्केट के अंदर, देन वो आदमी क्या करता है, कुछ ना कुछ करने की सोचता है। हमारे पास थोड़े से एसेट्स थे जो हमें एंड ऑफ सर्विसेज मिली हुई थी, उनको यूज किया। बट अगेन वही आ जाती है बात कि जब आपके पास पैसा आएगा, आपके पास आपको पता ही नहीं होगा क्या करोगे, तो देन यू विल लूज योर मनी। हमने भी अपने पैसे जाया करके ये सारा कुछ सीखा कि कैसे आप कर सकते हैं। मुझे कोई 2-3 ऐसे आइडियाज आप बताएं कि जो आप समझते हैं कि बहुत बेहतर हैं। उनको भी यही एडवाइस है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, साथ में कुछ ना कुछ ऐसा देखें कि उनसे उनको फायदा हो, उनकी फैमिली को फायदा हो। अगला क्वेश्चन मैं इस तरफ जाता हूँ कि दुनिया में बहुत से ममालिक हैं, बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, लेकिन हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है और खबरें भी सुनी है, पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोग इधर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें। ऐसी क्या चीज़ है जो दुबई को बाकी दुनिया से मुनफरद बनाती है? क्यों बिजनेसमैन दुनिया से उठ के आके दुबई में इन्वेस्ट कर रहा है? नंबर 1 जो है वो दुबई इज द सेफेस्ट प्लेस ऑन प्लेनेट। मैं बोलूँगा कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जितने भी लोग यूएसए, यूरोप से यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पहली चाहिए सेफ्टी, जैसे जापान है या एंड उधर यूएई का नंबर 1 है। सेकंड थिंग है, यूएई इज अ टैक्स फ्री कंट्री, जिसके अंदर जो है आप लोग क्या करते हो कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ है, आप लोग जो है इजीली रिटर्न्स वगैरह बिजनेस करो, कुछ भी करो, देयर यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस एंड दिस थिंग्स। इसलिए लोग यहाँ पर जो है ज्यादातर आ रहे हैं। बिजनेस दुबई में स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है और लाइसेंसिंग फीसेस जो है दुबई की बाकी दुनिया की निस्बत बहुत महंगी है, लेकिन इनका फायदा ये है कि इनकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है। आप एक हफ्ते के अंदर अपना लाइसेंस बना के कोई भी शुरू कर सकते हैं, अगर एक दिन आपके के अंदर कर सकते हैं, 1 दिन के अंदर कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। ऐसे कौन से लाइसेंस हैं या ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है कि मैं कोई लीगल तरीके से पार्ट टाइम साइड हासिल करके अपने पैसे कमा सकूं? नंबर 1, आपको लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ई कॉमर्स, अमेजोन का अकाउंट, आपका एमिरेट्स आईडी जो है वो इश्योरिटी देता है कि आपके पास एमिरेट्स आईडी है, यू कैन स्टार्ट योर अमेजोन फ्रॉम योर होम। नंबर 1। नंबर 2, इसी चीज को प्रोफेशनल लेके जाने के लिए आपके पास है ई ट्रेडर लाइसेंस। ई ट्रेडर लाइसेंस पूरे यूएई के अंदर, जैसे अबू धाबी के अंदर उसको ताजर लाइसेंस बोलते हैं, दुबई के अंदर उसको ई ट्रेडर लाइसेंस बोलते हैं। इट कॉस्ट यू लाइक 1070 दिरहम। अच्छा, सिर्फ 1070 दिरहम में आप अपना लाइसेंस बना के स्टार्ट कर सकते हैं? एग्जैक्टली। एंड सेकंड जो अबू धाबी में है ताजर लाइसेंस, इट कॉस्ट यू लाइक 3000 दिरहम। तो इस तरीके के साथ ये 2 लाइसेंस हैं जो लोग यूएई के अंदर मुकीम है, उनको ये सपोर्ट करता है एंड दे कैन डू ई कॉमर्स, ट्रेडिंग, काम जो भी करना चाहिए वो इस लाइसेंस के जरिए कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1070 दिरहम खर्च करके अपना लाइसेंस, ई ट्रेडिंग लाइसेंस बनवा के लीगल तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ दुबई में। यस, ठीक है। जैसे आपको नाजरीन बताता चलूँ कि बीच में कुछ ऐसे ई ट्रेडर हिडन लाइसेंसेस मौजूद हैं। आप सिकंदर भाई का टिकटॉक अकाउंट विजिट करें, उसमें आपको पूरी उनकी डिटेल, लाइसेंस नंबर, सारी चीज़ें मिलेंगी। मुझे अभी चूंकि लाइसेंस नंबर नहीं याद, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसे लाइसेंसेस भी मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए आप प्रॉपर्टी टेक केयर का काम कर सकते हैं। किसी की घर की टेक केयर करना, उसकी सफाई करना, फिजिकली आप पर्सनली जाके कर सकते हैं। आप टीम हायर नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं खोल सकते, लेकिन आप पर्सनली वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर मोबाइल रिपेयरिंग, बुटीक, अपने घर से बुटीक चला सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग कर सकते हैं, टेलरिंग का काम कर सकते हैं, और इस तरीके के साथ मेंटेनेंस सर्विसेज जैसे गाड़ियों की वॉशिंग वगैरह, ये चीजें वो भी कर सकते हैं। देयर आर लोट्स ऑफ एक्टिविटीज। ये एक्चुअली ई ट्रेडर के अंदर कम से कम कोई 20,000 एक्टिविटीज हैं जो आप उनमें से चूज करके इंडिविजुअली कर सकते हैं। लाइसेंस रजिस्टर करवाना कितना मुश्किल है दुबई में? आपको सिर्फ यूएई के अंदर लाइसेंस ओपन करने के लिए 5 से 10 मिनट लगते हैं। सिंपल, यू हैव टू गो इज आमिर सेंटर में आप लोग जाएं, उसके बाद DED है, दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, वहां से जाके आप लोग इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। इवन अपने घर के अंदर बैठ के भी आप लोग ये सारे काम कर सकते हैं। हम ई ट्रेडर लाइसेंस से बहुत से बिजनेस जो है हम घर से बैठ के कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एक चीज और आपको मैं ऐड करके बताना चाहता हूँ
कि ये जो बिजनेसेस हैं, आप सोच रहे होंगे कि लाइसेंस ले लेंगे तो हम करेंगे कैसे। सर्विस प्रोवाइडिंग के जितने भी काम हैं, आप लाइसेंस लें 1070 दिरहम में, मतलब 1500 दिरहम के अंदर अंदर आप सारा करके लीड्स जनरेट कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे उसके अकाउंट्स बनाएं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, उसमें पेड प्रमोशंस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अनपेड तो आपकी होंगी। आप अपनी आईडी से अपनी प्रोफेशनल चीज़ें पोस्ट करें। तो इस तरह आप सिर्फ 1070 दिरहम खर्च करके पार्ट टाइम अपना बिजनेस करके एक्स्ट्रा आप इनकम कमा सकते हैं। हम जाते हैं अब क्वेश्चन की अगली सीरीज की तरफ। आपको दुबई में 25 साल हो गए। इस 25 साल में आपने ज़वाल भी देखा होगा बहुत, आपने उरूज भी देखा, आपके पास मिलियंस में फॉलोअर्स भी थे, आप अभी भी माशाल्लाह 2.5 लाख से ऊपर आपके फॉलोअर्स हैं। तो इस सारी जर्नी में क्या मुश्किलात आपने फेस की और सबसे मुश्किल फेज आपकी लाइफ का कौन सा गुजरा? आई ट्रस्ट लॉट ऑफ रॉन्ग पीपल, जिनके ऊपर मैंने ट्रस्ट किया और उनके ऊपर ट्रस्ट करने के बाद आई फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि आप लोगों को यूएई के अंदर जिस टाइम आप काम कर रहे हो ना, नेवर ट्रस्ट एनीवन, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ कि आप लोग कर सकते हैं। जब आप किसी पे भरोसा करते हो, आपके साथ बैठा हुआ इंसान जो है ना, किस टाइम आपको धोखा देगा यू नेवर नो। आपने जो भी चीज करनी है, मेरी एडवाइस है यूएई के अंदर लीगल तरीके के साथ करें, एवरीथिंग इज अवेलेबल है। जब आप किसी पे भरोसा करोगे, लोग धोखा देंगे आपको, देन आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। सो अगर आप लोगों को धोखा भी मिला हुआ है, देन ऑल्सो आप करो कि यस मैं इसको एज अ चैलेंज लेता हूँ और आगे बढ़ूंगा, देन यू कैन गो अहेड। एंड जिंदगी के अंदर वो ही मर्द है जो इंशाल्लाह आगे बढ़ता है और अल्लाह ताला भी इसका हाथ पकड़ता है। मुझे कोई 2-3 ऐसे आइडियाज आप बताएं कि जो आप समझते हैं कि बहुत बेहतर हैं और ये पहले भी चले, आज भी चल रहे हैं, कल भी चलेंगे, अपने सब आइडियाज में से। नंबर 1, यूएई के अंदर जो है इंश्योरेंस बिजनेस कभी जिंदगी में खत्म नहीं होने वाला। लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो मिलियंस में शुरू होता है, बट इंश्योरेंस ब्रोकरेज जो है वो 5000 दिरहम के अंदर लाइसेंस बना के आप लोग शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप इस लाइसेंस से क्या कर सकते हैं, गाड़ियों की इंश्योरेंस कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं। हर इंसान की जरूरत जो है वो इंश्योरेंस है, एंड यूएई के अंदर कभी जिंदगी ये खत्म नहीं हो सकती। नंबर 2 के ऊपर आते हैं, तो नंबर 2 के ऊपर है ई कॉमर्स का बिजनेस। ई कॉमर्स का बिजनेस पूरी दुनिया के अंदर आप यूएई के अंदर बैठ के इवन यूएसए में कर सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर आता है सर्विसेज बिजनेस। सर्विसेज बिजनेस के अंदर ये है कि आप लोग जो है किसी का भी लाइसेंस बना सकते हैं, किसी को लीगल एडवाइस वगैरह दे सकते हैं। ये 3 ऐसे बिजनेस हैं जो यूएई के अंदर कभी जिंदगी खत्म नहीं हो सकती। मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, लेट्स सपोज 8-10 हज़ार दिरहम मेरे पास है। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई बिजनेस करूँ, लेट्स सपोज मैं परफ्यूम का बिजनेस करना चाहता हूँ, परफ्यूम बेचना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ। मैं कैसे परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, इसकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? परफ्यूम जो यूएई की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप परफ्यूम का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आपको एक मैन्युफैक्चरर ढूंढना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग जो है लाइक आम आदमी ये समझता है कि 50 से 60 हज़ार दिरहम लगता है मुझे अपनी प्राइवेट लेबलिंग करने के लिए, बट ऐसा नहीं है। आप 5000 दिरहम के अंदर भी अपनी जो है प्राइवेट लेबलिंग कर सकते हैं, अपने लिए परफ्यूम जो है अच्छे से अच्छा बनवा सकते हैं। इस तरह की काफ़ी कंपनीज हैं जिनके साथ आप राब्ता करें। जैसे एक सरफरिस्त नाम लूंगा, सिराज परफ्यूम, उनके साथ आप राब्ता करें। वो लोग आपको 5000 दिरहम के अंदर जो है एक पूरा प्राइवेट लेबलिंग, आपकी परफ्यूम्स लाइक आपका लोगो, आपका बॉक्स, आपकी फ्रेगनेंस, एवरीथिंग इन वन स्टेप के अंदर वो लोग बना के दे देते हैं। बहुत जबरदस्त। और ये तो 5000 के अंदर, 5000 के मतलब अंदर 5000 के अंदर आप परफ्यूम का प्रॉपर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, प्राइवेट लेबलिंग कर सकते हैं, प्राइवेट लेबलिंग इवन अमेज़न के ऊपर, नून के ऊपर सेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत से बिजनेस आइडियाज हैं नाजरीन जो आपको देखने को मिलते हैं। हर बंदा आपको बताएगा आप ये करें वो करें, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो हर बंदे से आप नहीं सुनते, हर बंदे से आपको नहीं पता चलता। इसलिए मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जैसे। और अगला मेरा इसी से रिलेटेड एक और बिजनेस है कि जैसे हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ एक्सीडेंट भी होती हैं, चीजें ज़ाया भी होती हैं, कुछ स्क्रैप में जा रही हैं, कुछ इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं। तो ये स्क्रैप के बिजनेस का क्या फंडा है दुबई में? स्क्रैप का बिजनेस कैसे करते हैं? स्क्रैप बिजनेस जो है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इवन हम लोग आम आदमी जो है ना, स्क्रैप को यही समझता है कि सिर्फ लोहा जो है ना, लोहे के पार्ट्स को हम लोग स्क्रैप समझते हैं, बट नो,
एक लोहे के अंदर भी HMS1, HMS2 डिफरेंट टाइप का स्क्रैप होता है। उस स्क्रैप के अंदर क्या चीज है कि आपको एक फील्ड चूज करनी पड़ेगी कि किस फील्ड के अंदर आप जाना चाह रहे हो। उसके अंदर एक राज की बात मैं आपको बताता जाऊं, जो यूएई के अंदर फर्नेस होती है, फर्नेस जो होती है ना, वो इसको HMS को मेल्ट करती है। अगर आपके पास 1 लाख दिरहम है तो आप क्या करते हो कि सस्ते से सस्ता जो है एक कंटेनर आपका बन जाता है 25 टन का, और जो यूएई के अंदर HMS का प्राइस चल रहा है वो है 1000 दिरहम बाइंग का, सेलिंग का है 1200 दिरहम। अगर आप लोग बाई करते हैं किसी भी आदमी से, किसी भी मार्केट से, और इसको सेल करते हो यूएई की फर्नेस को, एमिरेट्स फर्नेस को, वो आपको 40 दिन का टाइम देते हैं। 40 दिन के अंदर आपके पैसे जो है रिटर्न आ जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख दिरहम लगाया हुआ है ना, तो आपको 1,15,000, 1,20,000 जो है विद इन 40 डेज प्रॉफिट के साथ मिलता है। इस तरह का आइडिया आपने बहुत कम सुना होगा, और इस तरह की चीजें आने वाली पॉडकास्ट और वीडियोस में हम आपको दिखाते भी रहेंगे। तो हम चलते हैं अगले राउंड की तरफ, जिसमें हम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आपने शॉर्ट जवाब देना है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि YouTube बेहतर है या टिकटॉक, किस पे कंटेंट बनाना चाहिए? YouTube जो है वो फॉर अर्निंग पार्ट के लिए बहुत अच्छी है, बट आपको अगर न्यू यूजर है यू शुड गो विद टिकटॉक। वहां से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, देन वो कॉन्फिडेंस जो है वो आप अपना YouTube के ऊपर लेके। कोई एक ऐसी प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा हाई मार्जिन देती है? अगर आपके पास प्रोडक्ट है जहां पर आपने एग्जांपल चाइना है या अलीबाबा है, अलीबाबा से आपको मैं एक मिसाल देता हूं, आप लोग मेरा स्टोर भी विजिट कर सकते हैं जो नादल हमर में है। मेरे पास जो प्रोडक्ट आई थी 2-2 दिरहम के शूज आए थे। वो 2-2 दिरहम के शूज जो थे, आप लोग मार्केट के अंदर जाकर सर्च करोगे 600 दिरहम के आपको मिलेंगे, बट वो मुझे मिले थे जाफजा से। और वो वाली प्रोडक्ट जो होती है ना, एक आम आदमी को नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके पास इतना नॉलेज नहीं है ये कहाँ से सामान मिलता है कहाँ से नहीं। वो वाली जो प्रोडक्ट थी मैंने 25-25 दिरहम के अंदर सेल की। अभी बताने का मकसद ये है कि जब आदमी मार्केट के अंदर होता है ना, उसको कुछ राज का पता होता है कि यार ये वाली प्रोडक्ट मैं कहाँ से उठा के कौन सी इंडस्ट्री में सेल करूंगा। बिजनेस में आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रही है आज तक? बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ी मिस्टेक ये रही है कि फेक लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना, जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि हम आपको लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। ऐसे लोगों से सिर्फ दूर रहो। आपका पैसा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी सोच समझ के वो चीजें इन्वेस्ट करें। फ्री जोन या मेनलैंड, बिजनेस किधर करना चाहिए? मेनलैंड। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है या ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आपने सबसे ज्यादा पैसा बनाया? मेरे पास जो था कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। तो हम आते हैं लाइसेंसिंग की तरफ, क्योंकि आप लोगों के इस बारे में भी क्वेश्चंस होंगे कि हम कैसे लाइसेंस ओपन कर सकते हैं, कैसे हम उन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। तो आप मुझे बताएं, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं लाइसेंस बनवाते हुए? एक्चुअली जब आप यूएई के अंदर न्यू आते हैं, आप लोगों की डिफरेंट वीडियोस देख रहे होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको सारी चीज़ों का नॉलेज मिल गया। किसी भी कंट्री के अंदर जाते हैं आप लोग, अगर आपने कोई लाइसेंस बना रहा है, सबसे पहले आप अप्रोच करें DED में, दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में, क्योंकि जिस टाइम उसके अंदर 2 किस्म के लाइसेंस होते हैं, एक LLC होता है, एक वकील खिदमात होता है। वकील खिदमात वो लाइसेंस होता है जिसके अंदर लोकल इन्वॉल्व होता है। LLC वो लाइसेंस है जो 100% आपके नाम के ऊपर होता है। आप जिस टाइम कोई भी लाइसेंस बनाएं, कोई ऐसा आदमी ढूंढें जो आपको A to Z सर्विसेज दे, क्योंकि अगर आप नए आएंगे ऐसे लोगों के हाथ में जाएंगे जिनको सिर्फ आपने एक दफा देखा हुआ, जो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, आप फंस जाओगे। फर्स्ट गो फॉर द गवर्नमेंट ऑफिसेज, DED में जाएं, उसके बाद आमिर सेंटर है, तहसील है। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करो या कोई आपको लगे कि ये गलत आदमी है, गो फॉर दुबई कोर्ट ऑल्सो। जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन है, वहां पर आप लोग बहुत अच्छे तरीके के साथ एग्रीमेंट्स वगैरह बना सकते हो, और वहां से आप लोग जो है किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करो। कंसल्टेंसी का भी आपका काम है, आप लोगों को रहनुमाई भी करते हैं। तो लाइसेंस अगर किसी ने कोई ओपन करवाना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप उसमें क्या मदद कर सकते हैं? हम लोग A to Z जो है वो सारी की सारी सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे इनिशियल अप्रूवल, उसके बाद ट्रेड नेम। लाइसेंस बनाने के लिए सिंपल चीजें हैं। सबसे पहले इनिशियल अप्रूवल होती है, ट्रेड नेम आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, देन पार्ट आता है
ऑफिस का, आपके पास जितने का ऑफिस होगा देन आपका वो जो वाउचर होता है उस तरीके के साथ उसकी पेमेंट आती है। वाउचर का किसी को नहीं पता कि कितना आएगा। देन आपका जो लाइसेंस है रेडी हो जाता है, आपके पास वाउचर पे करें, आपका लाइसेंस, उसके बाद इमिग्रेशन कार्ड, लेबर कार्ड पे करने के बाद आप अपने लिए जो टीम है कोटा मिलता है यूएई से, आप वो कोटे के ऊपर अपने वीजा वगैरह निकाल सकते। कोई आदमी है जो इंडिया, पाकिस्तान या हमारे इन कंट्रीज से दुबई में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे उसको किस फील्ड में आके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसमें उसका पैसा भी सेफ रहे? और नंबर वन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है कि एक आदमी की एज है 40 साल, वो यूएई के अंदर आता है और मैं उसको एडवाइस करूंगा कि आप कपड़े का काम कर लो, नहीं, मैं इसकी तरफ नहीं। आप ये देखो कि आप अपने बैक कंट्री में क्या करते रहे, आपके क्या आपने सेल्समैन की है या आप लोगों ने किसी उसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका एक्सपीरियंस है। यूएई इज सेम है। जो चीज आपने बैक 40 साल में की है वही चीज के अंदर जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट लगता है कि मैं कामयाब हो सकता हूँ, उस चीज के अंदर इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि 40 साल गुजार ली, अभी कोई किसी ने आपको बोला कि भाई आके जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी बना लो तो आप कंस्ट्रक्शन कंपनी बना लो, ऐसा नहीं है। 10,000 के अंदर अंदर हम कौन कौन सी बिजनेसेस, कोई 3 बिजनेसेस कौन कौन से स्टार्ट कर सकते हैं? 10,000 के अंदर जो है मेनलैंड के अंदर आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लाइसेंस बना सकते हैं। फ्री जोन के अंदर आप लोग जो है कंसल्टेंसी लाइसेंस बना सकते हैं, ई कॉमर्स का लाइसेंस बना सकते हैं। उसके बाद काफ़ी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जो 10,000 दिरहम के अंदर बना सकते हैं। वेब डेवलपमेंट का बना सकते हैं लाइसेंस कि आप लोगों को वेब डेवलपमेंट बना के दें, लाइक इंस्टाग्राम, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स आप लोग हैंडल करें। इस तरह के काफ़ी लाइसेंस है जो 10,000 में आते हैं। कोई आदमी है अगर उसके पास कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कोई जॉब कर रहा है, क्या वो भी कामयाब हो सकता है, बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, बिजनेस में जा सकता है? अगर आपके दोस्त ऐसे हैं कि जो आपको इनकरेज करते हैं, आप हमेशा एक चीज़ याद रखो, दिस इज़ लाइक माय एडवाइस, कि ऐसे लोगों के अंदर बैठो कि जो आप लोगों को बोले आप कुछ कर सकते हो। कभी ऐसे आदमी के पास ना बैठो, जब भी आप उसके साथ अपना आइडिया शेयर करो तो वो आपको बोलो कि नहीं ये तुम नहीं कर सकते। हमेशा वो आदमी कामयाब होता है जो जितनी दफ़ा नीचे गिरेगा एक दिन ऐसा आएगा कि वो उभर के सामने आएगा। जो लोग एफर्ट करते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं, जो एफर्ट नहीं करते वो उसी जगह के ऊपर खड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन भी मेरा इसी हवाले से था जो आपने बात बोल दी कि आप हमारी जो यूथ है, जो लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं या जो पाकिस्तान से, इंडिया से इधर दुबई में शिफ्ट होकर सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? उनके लिए सिर्फ एक ही एडवाइस है, मेहनत करते रहें और कभी भी जो है मेहनत ना छोड़ें, आप लोग आगे बढ़ोगे। ये थे सिकंदर भाई जिनसे हमने बहुत सी ऐसी मालूमात हासिल की जिनके बारे में इससे पहले हमें नहीं पता था, जैसे कि ई ट्रेडर लाइसेंस और इसके अलावा स्क्रैप और परफ्यूम का बिजनेस की 5,000 दिरहम के अंदर आप अपना परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें वाइट लेबलिंग के साथ, जिसमें आप अमेज़ॉन, नून के ऊपर सेल कर सकते हैं। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं। तो फ्यूचर में भी अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेके आऊँ और इस पॉडकास्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर किसी और टॉपिक पे आपने नेक्स्ट वीडियो बनवानी है तो वो आप लाजमी शेयर करें ताकि उसके बारे में हम वीडियो बनाएं। तो आखिर में सिकंदर भाई की तरफ फिर चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर आपसे किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, आपको रीच आउट करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर आपने हमें रीच आउट करना हो तो सिंपल आप गूगल के ऊपर जाकर सिकंदर इकबाल भट्ट लिखें एंड आपको मेरा एड्रेस, आपको मेरा ऑफिस, हर चीज़ मिल जाएगी यूएई के। सिकंदर भाई के टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम पे भी इनके नाम से अकाउंट है, यूट्यूब पे भी इनके नाम से अकाउंट है। उन सब अकाउंट्स को फॉलो कर लें, आपको बिजनेस के रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, ये मेरा वादा है आपसे। और साथ में मेरे यूट्यूब अकाउंट को भी फॉलो कर लें और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।